इन भाई साहब का एक बार फोकस करो, चेहरा इधर दिखाओ। ये JNU से यहाँ दरारें डालने आया है और लोग कह रहा मैं JNU का छात्र हूँ। यही JNU वाले तोड़ने की बात करते हैं, सर जुदा करने के नारे लगाते हैं, ये उसी का ही एक छात्र है। देखो आप A से आदर्श घोटाला, B से बेफोर्स घोटाला, C से कॉमनवेल्थ घोटाला, C से CWG घोटाला, C से कोयला घोटाला, D से देवास घोटाला, E से एम्प्लॉय गारंटी फंड घोटाला, F से फोल्डर घोटाला, G से गाजियाबाद पेमेंट फंड घोटाला, H से हर्षद मेहता स्टॉक एक्सचेंज घोटाला, I से IPL घोटाला, J से जूनियर बेसिक ट्रेनिंग घोटाला, K से गौतम प्रकाश स्टॉक घोटाला। इतना घोटाला कर रखा है कांग्रेस ने, टोटल 12 लाख करोड़ का घोटाला कर रखा है। मैं गिनवाने चला जाऊं, सुबह से शाम हो जाएगी भाई साहब कांग्रेस की घोटाले। बेरोजगार वे लोग हुए जो कांग्रेस टाइम में तमंचे बढ़ाते थे, हथियार बढ़ाते थे, आज वे बढ़ा तो लेंगे लेकिन बेचेंगे कहाँ? बेरोजगार वे हैं तो गवर्नमेंट तो उनको रोजगार देगी नहीं, लोकल तमंचे बनाने वाले रखेंगे नहीं, बम बनाने वाले रखेंगे नहीं, इसलिए वे बेरोजगार हैं। तुम अच्छा काम करते, तुम धर्म की राजनीति नहीं करते, तुम अगर इस देश के विकास के बारे में सोचते, बीजेपी आती ही नहीं। तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुमने तो बस हिंदू मुस्लिम तुमने किया। तन प्रभु राम की, मन प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। आज प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। लोक परलोक यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। और शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह मत कीजिए शरीर और प्राण की। आए आपदाएं विपदाएं चाहे कितने, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। राजीव चौक पे भी हम लोग मौजूद है, लोगों से जानेंगे कि राजनीति कर रही है बीजेपी। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं। अच्छा, धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है। 1947 में धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कर दिया। बताओ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तन प्रभु राम की, मन प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। आज प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। लोक परलोक यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। और शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह मत कीजिए शरीर और प्राण की। आए आपदाएं विपदाएं चाहे कितने, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। अगर धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है तो सही कर रही है, क्योंकि 1947 में यही कांग्रेस धर्म के आधार पे देश का बंटवारा करके पाकिस्तान दे दिया मुसलमानों को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं मोहब्बत बांट रहा हूँ, धर्म नहीं बांट रहा हूँ, उस पर क्या कहें? पूरी शिलाजीत तो राहुल गांधी ने खा रखी है, पूरी मोहब्बत वही बांट रहे राहुल गांधी। अगर वो राहुल गांधी मोहब्बत बांट रहे हैं, उनको पूरी कमियां बीजेपी की ही जहां सरकार है उनको वहीं क्यों दिखाई देती है? मुझे ये पूछना है, कर्नाटक में तुमको कमियां नहीं दिखाई देती, तुम्हारी जहां जहां सरकार है वहां तुमको कमियां नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर बात यूपी किया जाए, बात अगर उत्तराखंड किया जाए, बात राजस्थान किया जाए, तब उनको सारी कमियां दिखाई देने लगती हैं। यही कांग्रेस की सरकार थी। इनके सरकार में 1990 हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, 1947 हो गया, आज बंगाल में हिंदू खत्म होने के कगार पे है। भारत के 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, 300 तहसील में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। कुछ बोलने को तैयार नहीं, पूछ दो तो बोल देंगे बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। भाई, अगर बीजेपी, अगर तुम अच्छा काम करते, तुम धर्म की राजनीति नहीं करते, तुम अगर इस देश के विकास के बारे में सोचते, बीजेपी आती ही नहीं। तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुमने तो बस हिंदू मुस्लिम तुमने किया नहीं, उन्होंने सिर्फ मुस्लिम किया। आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है। एक बात बताओ पत्रकार महोदय, बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम किया है जो सिर्फ हिंदुओं के लिए हुआ, मुसलमान के लिए नहीं हुआ? एक ऐसा काम बताओ। शौचालय हिंदुओं को भी मिला, मुसलमानों को भी मिला, घर हिंदुओं को भी मिला, मुसलमानों को भी मिला, जो सड़कें बनी उस पे हिंदू भी चल रहा है, मुसलमान भी चल रहा है। तो ऐसा कौन ऐसा काम है? मुसलमानों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको ऑन द कैमरा, मुसलमानों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि बीजेपी तुम्हारे खिलाफ है, जबकि बीजेपी सबसे ज्यादा काम मुसलमानों के लिए कर रही है। 3 तलाक हटा, वहाँ पे महिलाओं को कितना आराम हुआ। हलाला होता था मुसलमानी महिलाओं के साथ, उनको कितना आराम मिला। लेकिन एक एजेंडा, एक प्रोपोगेंडा सेट कर दिया गया है मुसलमानों को कि भाई मत जाओ, बीजेपी को वोट मत दो, ये तुम्हारे लिए कॉम्युनल है, ये सेकुलरिज्म नहीं है। भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 70 साल से मुसलमानों की, मतलब कांग्रेस की सरकार रही, क्या किया? मुसलमानों को सबसे पीछा करके छोड़ दिया, मुसलमानों को सबसे कम पढ़े लिखे मुसलमान, आज उनको पंचर पुत्र सड़क छाप पता नहीं क्या क्या संबोधित किया जाता है। मुसलमानों का सबसे ज्यादा अगर बेड़ा कर किया तो कांग्रेस ने, और सबसे ज्यादा मुसलमानों को अगर किसी ने बढ़ावा दिया है तो बीजेपी ने दिया है, क्योंकि बीजेपी का ही काम है सबका साथ सबका विकास। जरा थोड़ी सेकंड हाईएस्ट टेस्ट
टैक्स किस चीज पे लग रहा है ये बता दीजिए। अब मतलब सॉरी, इसके बारे में भी मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप तो बता दीजिए। कोई नहीं, कोई और बता भाई एजुकेशन क्या है? 18% लग रहा है उसको, पता है। 18% है ना भाई। एजुकेशन एक वो चीज है, एजुकेशन पे सबसे कम टैक्स होना चाहिए। पढ़ेगा इंडिया जब तो बढ़ेगा इंडिया, ये तो मेरा नारा नहीं है। हाँ, बिल्कुल सरकार की है। भाई एजुकेशन पे कम करो ना टैक्स। क्या कहेंगे? हाँ, इन्होंने अभी कहा, सुनो, इस समय ना एक बार खुद से सर्च करो, एक बार खुद को अपना टाइम दो, अपने आप को सर्च करो चीजें कौन बेटर कर रहा है। बेशक आप किसी को भी वोट दीजिए, राहुल गांधी को दीजिए, मोदी जी को दीजिए, किसी को भी दीजिए, एक बार चीजों को स्टडी कीजिए, खुद सेल्फ स्टडी कीजिए। मैं इनके सर किसी चीज में मतलब मैं ना ये नहीं कहना चाह रहा कि आप आपसे एक सवाल, किसको वोट दीजिएगा। आपसे एक सवाल, आप किसको सपोर्ट करते हो? एक सवाल इनसे ज़्यादा पत्रकार महोदय। मैं बताऊं, मैंने लास्ट टाइम में ना वोट ही नहीं दी, और इस टाइम में ना मेरे भी माइंड में सेम यही क्वेश्चन चल रहा है, मैं किसको वोट दूं? मैं उसको वोट दूंगा पहले। साहब सही कह रहा है। एक युवा होने के नाते इस धरती पे बोझ है जो कि अपना जो इसका मत है उसको भी नहीं देता। देखो ये देश के बारे में बात करेगा, देश के बारे में इनको बता रहा हूँ। देश के ये बारे में मैं बात सुनो करे। सुनो, ये बंदा देश के इतनी बात कर रहा है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। सुनो, ये भाई साहब, इन भाई साहब के बारे में सुनो, भाई साहब सुनो, मेरी बात सुनो। इन भाई साहब कह रहे हैं कि मेरी उम्र और करने आगे है डिबेट, जिसने आज तक एक अपना जो अधिकार है उसका भी प्रयोग नहीं करा और बात कर रहे हैं हमके प्रधानमंत्री बनाने की। सुनो भाई, मैं बात सुनो, ऐसे लोग हैं। मैं तुम्हारी बात का एकदम जवाब देता हूँ, एक बात का जवाब देता हूँ। सुनो, बिना सोचे समझे, पता हमारी चीजें क्या होती है, हम सामने वाले को ना सुनते कम है और अपनी चीजें ना बोल के ना ज्यादा उस पर थोपना चाहते हैं। महोदय मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सुनो, मेरी बात सुन लो। सबसे जो इंसान अच्छा श्रोता नहीं बन सकता, वो इंसान अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी है। मैं इस भाई की बात से एग्री करता हूँ। इस भाई ने कहा कि ये पार्टी, मतलब किसी पार्टी को ये बोला कि मैंने आज तक वोट नहीं दिया। तो भाई साहब सुनो, ये नहीं बोला मैंने, सुनो, लास्ट टाइम वोट नहीं दिया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, अगर आप किसी पार्टी को वोट दो ना दो वो आपका पर्सनल इश्यूज है, लेकिन वोट देना चाहिए। आपका एक वोट तय कर सकता है। अगर सुनो चाचा, अगर आप एक वोट तय करता है, अगर सुनो मेरे साथ सुनो चाचा की छोरा, मैं बताता हूँ भाई, सुनो मेरी बात सुनो। इन्होंने अभी कहा कि कौन से सरकार ने अच्छा काम किया, ये कंपेयर करना चाहिए। मैं बताता हूँ भाई, कंपेयर मैं अभी बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, कंपेयर बता रहा हूँ। क्यों दे किसी को? उसको देंगे जो राष्ट्रभक्ति पार्टी होगी उसको वोट देंगे। क्यों देंगे किसी को? क्यों आपके कहे पे क्या अनुसार चलेंगे? कह रहे देखो क्या कह रहे, रुको आ जाओ चाचा, इधर आ जाओ, आगे हम क्यों देंगे उन गद्दारों को वोट जिन सरकारों ने हमारे देश को लूटा, हमारे देश के साथ बुरा किया, या बलाश कराए, या गुंडागर्दी कराई, या बदतमीजी कराई, या गुमराह करने की कोशिश कर रही है आज भी वे सरकारें। आप जैसे युवकों को इस्तेमाल करके हम हमें समझाने के लिए आए हैं। सुनो तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मैं ही बता रहा हूँ, यही जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तो अभी मैंने बताया इनको, ऑन द कैमरा बताया कि यही कांग्रेस की सरकार थी। चेन्नई में धमाके, लखनऊ में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, दिल्ली में धमाके, हैदराबाद में धमाके, चलती बस में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके हुआ करते थे। मैं सुनो, सरकार में दंगे नहीं हुए, ये बता दे। मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बताऊंगा भाई दंगे में फर्क होता है। भाई साहब, दंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुए। सुनो भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुए, बताओ कहीं भी दंगा। मैंने ये नहीं बोला कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए। नहीं, ये कह रहा आपने क्वेश्चन किया कि किसकी सरकार में दंगे नहीं हुए। भाई मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दंगे नहीं हुए। मैं किसको सपोर्ट करता हूं, मैं किसको वोट दूंगा, वो मेरा पर्सनल इशू है ना। पर्सनल इशू नहीं, आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, जब तक आप अपने आपका कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा आपका, तभी देखो। अगर मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, खुला सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बीजेपी के लिए कट्टर हूँ, सीधा बोल रहा हूँ। अब मैं इनको बता रहा हूँ, इन्होंने कहा कि काम क्या हुआ, मैं बता रहा हूँ भाई, 70 साल में इस देश में 90,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 2.5 लाख किलोमीटर है। पहला काम। दूसरी बात, सबसे बड़ा काम ये हुआ इस देश में, इन जैसे भाई साहब कुछ लोग रह रहे हैं, उनको समझाने का काम रह रहा है और बाकी कुछ नहीं है यार। बाकी देश मजे में है, ठीक ठाक है। फिर दूसरी बात, फिर रही बात क्या, जैसे ये भाई साहब उस युवा के बाद बात करते हैं जिसकी 4 साल बाद में विधवा पेंशन बदलने जा रही है इस देश में, जिसे पप्पू खान कहते हैं, उसकी तारीफ करने, लेकिन कहेंगे हम किसी पार्टी से नहीं है, हम ये नहीं है,
बुराई करेंगे यहाँ की वर्तमान की गवर्नमेंटों की, क्योंकि दलाल लीक करी है और आज भी कर रहे हैं, लेकिन उस दलाली का यहाँ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, और जो भगवान राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो तुम्हारे से बताऊं मैं, रही बात, इससे पहले राम नहीं, रावणों की सरकारें थी, यहाँ रोज आग लगवा देते, और इनके जैसे उन्हीं सरकारों के गुणगान गाते, उन गद्दारों के गुणगान गाते। यही कांग्रेस पार्टी थी ना 2008 में, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम डोंट एग्जिस्ट। यही राहुल गांधी है जो कहते हैं कि यही कि राहुल गांधी है जिन्होंने, सुनो, हाँ। उन मुखर्जी नगर वाले स्टूडेंटों से जाकर पूछ लेना जो कितनी बेरोजगारी चल रही है, बेचारे मेहनत कर रहे, पढ़ रहे। मैं बता रहा हूँ, मैं इनके बेरोजगारी का जवाब दे रहा हूँ। पहले भारत में अभी 2014 में 2 मोबाइल फैक्ट्रियाँ थी, आज 200 है, उसमें कौन रोजगार दे रहा है? मैं आगे ये दिखाओ, इन भाई साहब का एक बार फोकस करो, चेहरा इधर दिखाओ। ये JNU से यहाँ दरारें डालने आया है और लोग कह रहा मैं JNU का छात्र हूँ। यही JNU वाले तोड़ने की बात करते हैं, सर जुदा करने के नारे लगाते हैं, ये उसी का ही एक छात्र है। देखो मैंने बोला मुखर्जी नगर वाले स्टूडेंट से जाके बोलो। मैं बता रहा हूँ 2000 इसलिए आना पड़ा इसको, क्योंकि अब्दुल उठा लिया पुलिस ने ऐसे, अब्दुल मलिक पुलिस ने उठा लिया हल्द्वानी दंगे में, जो मास्टरमाइंड था, इसलिए आया है छोटा अब्दुल। इस छोटे अब्दुल को देखो भाई साहब, इनका चेहरा दिखाओ छोटे अब्दुल का, यहाँ दंगे करवाने वाली बात है यार। सुनो, एक मैं बात बता रहा हूँ, 2014 से पहले ये भाई साहब बहुत खुश थे, सारे लोगों को रोजगार था। मैं खुद डीएम था भाई 2014 से पहले, मैं डीएम था छपरा डिस्ट्रिक्ट का, मैं बता रहा हूँ मैं डीएम था यार। मैं खुद बेरोजगार हो गया मोदी के आने के बाद। अजीब बात कर रहे हो यार, मोदी आने के बाद बेरोजगारी हो गई। साल से रो रहे थे, अब इनको मिलना बंद हो गया ना, कुछ मिल रहा था। पत्थरबाजों की बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगार वे लोग हुए जो कांग्रेस टाइम में तमंचे बढ़ाते थे, हथियार बढ़ाते थे। आज वे बना तो लेंगे, लेकिन बेचेंगे कहाँ? बेरोजगार वे हैं तो गवर्नमेंट तो उनको रोजगार देगी नहीं, लोकल तमंचे बनाने वाले रखेंगे नहीं, बम बनाने वाले रखेंगे नहीं, इसलिए वे बेरोजगार हैं। ऐसे छोटे अब्दुल जैसे इसलिए बेरोजगार है, नहीं तो बेरोजगार नहीं है यार, पूरा देश बजा जैसे ना किसी छोटे अब्दुल भाई साहब सही कह रहे हैं, किसी के ना माइंड है ना, कह रहा हूँ मैं, ये सच्चाई है। मैं अभी बात कहना चाहता हूँ, आपने भी कहा कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया कि नहीं किया। मैं कांग्रेस से कुछ काम गिनाना चाहता हूँ, ध्यान से दर्शक लोग अभी सुनिएगा। कांग्रेस का काम है, पहला ए से आदर्श घोटाला, बी से बेफोर्स घोटाला, सी से कॉमनवेल्थ घोटाला, सी से CWG घोटाला, सी से कोयला घोटाला, डी से देवास घोटाला, ई से एम्प्लॉय गारंटी फंड घोटाला, एफ से फोल्डर घोटाला, जी से गाजियाबाद पेमेंट फंड घोटाला, एच से हर्षद मेहता स्टॉक एक्सचेंज घोटाला, आई से IPL घोटाला, जे से जूनियर बेसिक ट्रेनिंग घोटाला, के से कौतन प्रकाश स्टॉक घोटाला, ए से LIC हाउसिंग घोटाला, एम से मधु कोटा स्कीम घोटाला, एन से नेशनल हेराल्ड घोटाला। मतलब सर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, इतना घोटाला कर रखा है कांग्रेस ने, टोटल 12 लाख करोड़ का घोटाला कर रखा है। मैं गिनवाने चला जाऊं, सुबह से शाम हो जाएगी भाई साहब कांग्रेस की घोटाले। ये प्रियंका गांधी जो प्रियंका वाड्रा हैं, मतलब इन्होंने एक पेंटिंग थी, यस बैंक के CEO को 2 करोड़ में बेची, उनको प्रेशर डाला भाई साहब। जब ईडी उठा के ले गई तो उन्होंने ईडी को खुद बोला, लिखित में दिया कि मुझ पे प्रेशर डाला गया कि ये 2 करोड़ का मैं पेंटिंग खरीदूं। उस पेंटिंग से इन्होंने 5 लाख के फ्लैट खरीद के रेंट पे दे दिए। कांग्रेस के ये काम है, ये काले कारनामे कर रखी है कांग्रेस ने। हम आज कांग्रेस कहती है कि बीजेपी देश को तोड़ रही है, आज कांग्रेस कहती है कि बीजेपी कम्युनल बात कर रही है, आज कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी धर्म की बात कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ताओं से और कांग्रेस के नेताओं से कि 1947 में देश धर्म के नाम पर तोड़ा तुमने, 1947 से अभी तक धर्म की राजनीति करते आ रहे हो तुम, 1947 से आज तुम दंगे भड़काते हो, तुम उल्टी सीधी बात करते हो। मणिशंकर अय्यर, इतना विवादित बयान दिया था मणिशंकर अय्यर ने, कहा था कि राम की माने राम को कहाँ कहाँ जाना, 10,000 कमरे थे दशरथ के, उन्होंने कहाँ कहाँ जाना। ये कांग्रेस की सरकार 2008 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। यही कांग्रेस की राहुल गांधी कहते हैं कि हम हिंदू और हिंदुत्ववादियों को बिठा देंगे। इनका जो घटक दल है उदयनिधि स्टालिन, वो कहते हैं कि हिंदू डेंगू मलेरिया एड्स है, इनको हटाना होगा। अब मतलब ये हम कांग्रेस इस स्तर तक गिर गई है, इस निचले स्तर तक गिर गई है कि वो इस बार तो आ ही नहीं सकती। उनका आना 2024 में पॉसिबल नहीं है। 400 पार बीजेपी है और इस बार कांग्रेस में
मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस को भारत मुक्त बनाना है। कांग्रेस जहां भी रहेगी, जब भी आएगी, देश में सांप्रदायिक दंगे होंगे, बम ब्लास्ट होंगे। एक ऐसा शासनकाल, कोई भी यहाँ पे ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ, एक कांग्रेस का ऐसा शासनकाल बता दीजिए जब ग्रोथ रेट ज़्यादा हो और इन्फ्लेशन रेट कम हो। ऐसा कोई शासन नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार आई, ग्रोथ रेट ज़्यादा और इन्फ्लेशन रेट कम। आज लोग महंगाई का होते हैं कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 2014 में महंगाई कितनी थी? 9.7, आज 7.6 है। महंगाई उस टाइम ज़्यादा थी कि इस टाइम ज़्यादा है? 2014 में भारत में 2 मोबाइल कंपनियां थी, आज 200 हैं। उस टाइम रोजगार ज़्यादा था कि आज रोजगार ज़्यादा है? ये कांग्रेस की सरकार में जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा था कि हम राफेल नहीं खरीद सकते, हमारे पास उतना बजट नहीं है। आज मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज राफेल भी है, हमारा देश सशक्त भी है, हमारा देश हर सिचुएशन में निपटने के लिए तैयार भी है। मतलब मोदी जी एक निम्न स्तर से, नीचे से उठे हुए इंसान है, जमीनी स्तर से डाउन टू अर्थ है वो इंसान है। वो सभी लोगों के लिए सोचते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से हमने तमाम लोगों से बात करी और उनकी राय जानी। आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।